on Kiev's beaches in order to celebrate the traditional Indian festival of Holi. Dozens of locals have come out to sing, dance, throw paint, and of course enjoy the festive atmosphere. और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं का त्यौहार होली जोशो खरोश से मनाया गया। नौजवानों और बच्चों ने एक दूसरे पर रंग फेंके और मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दी। होली दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। The world knows India culturally and the world knows Pakistan politically. इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। हैप्पी होली, बुरा ना मानो होली है। ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी माइनॉरिटीज, और अब दर हकीकत लोगों को अब पता नहीं है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो होली मनाते हैं। होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरह से गोरे जो है होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें जो और फेस्टिवल्स कलर और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है, और जो पूर्णिमा है, पूरा जो है इसमें चांद है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ इसको हिंदू, बल्कि मैं हिस्टोरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कॉन्टिनेंट जो भारत, जो यूनाइटेड भारत था, उसमें सारे मज़ाहिब इसको सेलिब्रेट करते थे। मेरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता था, और इसको कहा जाता था ईद उल गुलाबी इसका नाम था, और आप पाशी के नाम से। और जो इसको बैन किया, हमारे भाईजान औरंगजेब साहब थे, वो ज्यादा थोड़े फनेटिक थे, तो उन्होंने आके इसको बैन कर दिया। लेकिन जो ही वो फौत मरते गए, बहादुर शाह जफर ने इनको रिस्टोर किया 1665 में फिर दोबारा। और ना सिर्फ रिस्टोर किया बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत में होली बहुत धूमधाम से हमेशा मनाई जाती। भारत में ही नहीं मनाई जाएगी तो अफगानिस्तान में मनाओगे? अफगानिस्तान में होली मना भी कैसे लोगे? ना बांग्लादेश में मना सकते हो, पाकिस्तान में भी नहीं मना सकते। जो कोशिश करते हैं वो पीट दिए जाते हैं। तो हालांकि भारत में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर होली मनाओगे तो अभी खैर सरकार बीजेपी की है तो थोड़ा डर कर रहते हैं कुछ कट्टरपंथी टाइप के लोग, वरना उन्हें नफरत इतनी है कि आप अपना भी त्यौहार नहीं मना सकते। लेकिन यहाँ मुद्दा है कि दुनिया मना रही होली। लगभग 190 के आसपास देश होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर भारतीयों के लिए, कि आज भारत उस कंडीशन में है कि दुनिया भी हमारे कल्चर को कम से कम अच्छे दिल से ना सही, बुरे दिल से ही सही, लेकिन एक्सेप्ट तो करने दे रहे हैं। वहाँ पर जो भारतीय हैं वो मना तो पा रहे हैं, वरना पहले की कंडीशन ये थी कि भारतीयों की कोई वैल्यू दुनिया में थी ही नहीं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए हैं, उसके बाद से ये सब चीज़ें बदली हैं और दुनिया में भारतीयों का थोड़ा इज्जत बढ़ी है। नहीं, पहले उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज वैल्यू बहुत बड़ी है। और ये बात खुद वो कहते हैं, ये बात कोई मैं हवाई नहीं कह रहा, आप गूगल कर लेंगे, हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं। वो खुद ये मानते हैं कि 2014 से पहले हमारी कोई वैल्यू दुनिया के किसी भी देश में नहीं थी। लेकिन आज हमें गर्व है क्योंकि हम भारतीय हैं और सभी जानते हैं कहाँ से हो, भारत से, नरेंद्र मोदी के देश से। नरेंद्र मोदी को दुनिया जानती है क्योंकि नरेंद्र मोदी में बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि पिछले आप देखिए पिछले 10 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो यही आपका देश जब पावरफुल होता है तो दूसरी कंट्री अच्छे दिल से ना चाहिए, बुरे दिल से ही, लेकिन फिर आपको खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं क्योंकि उन्हें आपसे लाभ लेना है। स्वाभाविक है, कई कंट्रीज़ में होली धूमधाम से मनाई जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय प्रसन्न रहें। भारतीय अगर नाराज़ होते हैं तो कई देशों का बैंड बज चुका है, कई देशों का, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट में आपको एंट्री लेनी है तो भारतीयों को नाराज़ करके तो आप एंट्री नहीं ले सकते। तो ये उन्हें भी पता है। और जो सेंसिबल देश हैं उनको तो स्वाभाविक है, पता है, जो दिमाग से पैदल हैं,
जिन्हें भूखों ही मरना है, पाकिस्तान एग्जाम्पल के लिए, तुर्की एग्जाम्पल के लिए, तुर्की एक बहुत अच्छा देश हुआ करता था लेकिन गर्क में जाता जा रहा है। तो जब जिन्हें भूखों ही मरना है तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो चलिए इस होली के शुभ अवसर पर आगे और क्या क्या कौन कौन से देश और पाकिस्तानी मीडिया खासकर इस पर क्या कहता है वो देखते हैं। वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी, जो द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, जो जानती है। अब दुनिया को पाकिस्तान का पता है, वहाँ डिक्टेटर होते हैं, वहाँ मिलिट्री जनरल हैं, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एलीट है, और वहाँ पे जो है वो सऊदीज़ पेट्रोल डॉलर फेंकते हैं, वहाँ जहाद है, मदरसा है, वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को औरत मार्च की मनाने की भी आज़ादी नहीं है, अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, पुलिस जो है वो दौड़ चढ़ती है ख़वातीन के ऊपर और कहती है कि तुम क्यों होली मना रहे हो और तुम क्यों ये 8 मार्च मना रहे हो ख़वातीन के लिए। अब आप इमेजिन ये करें, एक तरफ ये और एक तरफ आप ये देखें किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। एटलीस्ट नेबर की बात की जाए, पाकिस्तान में हमने वो दीवार लगा के रखी हुई है कि नहीं इधर की बात नहीं करनी, खबर आएगी तो अफगानिस्तान की आएगी, भारत की खबर नहीं आ सकती पाकिस्तान में। ठीक है, ये चॉइस है, हमने इस चॉइस को ले लिया है, और हमारे लोगों ने हमारी पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि भारत की खबर ना आए, अफगानिस्तान की खबर पाकिस्तान में चलनी चाहिए। आपको बात बता रहा हूँ कि द वर्ल्ड अंडरस्टैंड इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड पाकिस्तान पॉलिटिकली। अब आप ये इमेजिन करें कि जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है। इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है, और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम डांस गाना ये मज़ा। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे लो पाएँ तुम दुपट्टा पालो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना, उधर जाना तो दुपट्टा, कोई इसमें हर्ज नहीं है दुपट्टा लेने में, ठीक है, हर बंदे की चॉइस है उसमें वो क्या लेना चाहता है। द वन शुड हैव अ फ्रीडम, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो दुनिया हमें ज़्यादा पॉलिटिकली जानती है एंड मिलिट्री टर्म्स में जानती है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे उनको पता है यहाँ पर माजी में मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं, फौज रही है, तो हमारा इनसे ही मिलना गिलना है। इंडिया में जाएंगे वो कहेंगे यहाँ डेमोक्रेट हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमें इनसे ताल्लुक़ रखना है। ठीक है, आजकल वहाँ पे चल रहा है कि जी वो बड़ी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो अपने मज़हब का बड़ा प्रचार कर। तो दोस्तों पाकिस्तान के यूट्यूबरों को देखिए आप, इनको इतनी पीड़ा होती है जब किसी दूसरे कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज में खासकर अगर हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाए तो इनकी लैंग्वेज बताती है कि ये कितनी दुखी है। लैंग्वेज स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अब किसी बात को कह रहा है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही हंसी होती है, अंदर से प्रसन्नता होती है अगर वो उस बात से खुश है तो। अगर दुखी है तो उसके बोलने का तरीका अलग होता है, और पाकिस्तान के यूट्यूबरों का बोलने का तरीका बता देता है कि ये कितने दुखी हैं अंदर से। अब बाहर से दिखा नहीं सकते, स्वाभाविक है, भारतीयों को गाली दोगे, भारतीय आपकी ऑडियंस है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, आपको बायकॉट कर दिया तो फिर तो आने के वादे हो जाएंगे, जो बाकी के भीख मांग रहे हैं उसी तरह से भीख मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए सीधा सीधा जो अंदर है वो उबार तो सकते नहीं, उसे तो दबाना पड़ेगा, लेकिन चेहरे के रिएक्शन से पता चल जाता है कि नहीं हाँ अंदर बात कुछ और ही है। तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो खुश नहीं है, और वो खुश ना होने का कारण है क्योंकि पैदा तो पाकिस्तान में ही हुए हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसके जहन में जो डालना स्टार्ट कर दिया जाता है कि गजवा हिंद करना है, हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं, हिंदुओं को खत्म करना है, वगैरह वगैरह हज़ार चीज़ें डाल दी जाती हैं, वो कैसे बदल जाएं। अब वो तो क्या है कि इंडिया की ऑडियंस से पैसा आ रहा है, अभी इंडिया की ऑडियंस हट जाने दो, असली रूप में 2 मिनट में आ जाएंगी, ये वही बातें करने लगेंगे जो बचपन से सीख रखी है।